हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी नर्सिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने फार्माकोलॉजी स्टार्ट किया था, आज वाली क्लास में स्टूडेंट उसके फर्दर कंसेप्ट जैसे कि नेचर जो है ड्रग का और सोर्स ऑफ ड्रग यानी नेचर ऑफ ड्रग एंड सोर्स ऑफ ड्रग, इन दो टॉपिक्स को आज वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने ब्रांचेस क्लियर कर लिया था, आज वाली क्लासेस में बेसिकली हम लोग कहां पर हैं, तो सर नेचर ऑफ ड्रग में हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। यानी जो भी ड्रग आप इनटेक करते हो, जो भी ड्रग आप किसी भी डिजीज को प्रोफाइलेक्सिस के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स यूज करते हो, जिसको हम मेडिसिन भी कहते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने मेडिसिन और ड्रग के बीच में डिफरेंस भी आपको क्लियर किया था। तो जो भी ड्रग आप इनटेक करते हो, उस ड्रग का एक्चुअल में नेचर क्या होता है। समटाइम्स आपके सेमेस्टर, आपके कॉलेज लेवल एग्जाम में, आपके यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम में नेचर ऑफ ड्रग से क्वेश्चन आपको फार्माकोलॉजी में बन सकते हैं। तो क्या नेचर है सर ड्रग का, सिंपली उसको समझते हैं। क्या करा है सर, ऑल ड्रग्स आर केमिकल एंटिटीज। जितने भी ड्रग्स हैं सबके सब केमिकल हैं, यानी उनमें कुछ ना कुछ केमिस्ट्री के पॉइंट हैं, केमिस्ट्री के रिंग्स हैं, केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जी। ठीक है ना। अभी तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, या तो ड्रग्स में सिंपल मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है या ड्रग्स में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। व्हाइल मेजॉरिटी आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेजॉरिटी में क्या है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सम आर प्योरली इनऑर्गेनिक, उनमें से कुछ कैसे हैं, कुछ ऑर्गेनिक है, कुछ प्योर इनऑर्गेनिक्स हैं। प्योर इनऑर्गेनिक्स में जैसे कि आपका लिथियम कार्बोनेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, ये सब आपके क्या जी, प्योर इनऑर्गेनिक है। तो ड्रग्स ऑर्गेनिक भी हैं और कुछ ड्रग्स जो है वो प्योर इनऑर्गेनिक नेचर के भी होते हैं। केमिकल एंटिटीज तो सब होते हैं, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ऑर्गेनिक ड्रग्स में भी वीकली एसिडिक। अब सुनिए, ड्रग्स या तो एसिडिक होगा या तो बेस होगा, दो नेचर होगा ड्रग का। और आगे जब मैं आपको फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ाऊंगा ना, हेंडरसन हेसलबर्ग की इक्वेशन, कि एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन सर कहां पर होगा या बेसिक ड्रग का सर एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा, तो वहां पर और अच्छे से चीजों को मैं क्लियर करूंगा। तो ड्रग या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, और एसिडिक में भी या तो वीक एसिडिक नेचर का होगा और बेसिक में भी वीक बेसिक नेचर का होगा। यानी वीक बेसिक नेचर का होगा ड्रग या वीक एसिडिक नेचर का होगा ड्रग। इज दैट क्लियर? तो ड्रग क्या है सर, तो ड्रग जो ऑर्गेनिक ड्रग हैं, ये ऑर्गेनिक ड्रग बेसिकली सर क्या हो सकते हैं, तो सर ये वीकली एसिडिक हो सकते हैं, लाइक एसिप्रीन, पेनिसिलिन। जो आप एसिप्रीन ड्रग खाते हैं, पेनिसिलिन जो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक्स है, ये आपके कैसे हैं, वीक एसिडिक ड्रग हैं। और एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, स्टमक में होता है, और बेसिक ड्रग का इंटेस्टाइन में होता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ ड्रग होते हैं जो वीकली बेसिक होते हैं, लाइक मॉर्फिन। मॉर्फिन जो कि आपका ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग है, सीवियर पेन में दिया जाता है, ड्रग ऑफ अब्यूज है, लोग नशे के रूप में भी यूज करते हैं। क्लोरोक्विन, इनके पास वैसे तो ये एंटी मलेरियल प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट चॉइस ड्रग है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। क्लोरोक्विन प्रेगनेंसी में भी फर्स्ट चॉइस ड्रग है मलेरिया में। इसके अलावा इनके पास अमेबियासिस यानी अमेबिक इन्फेक्शन में भी यूज होते हैं। तो ये ड्रग्स आपका क्या है जी, वीक बेसिक है। तो ड्रग्स कैसा है सर, एसिड, वीक एसिडिक या तो वीक बेसिक। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि नेचर ऑफ द ड्रग में, तो आपको ये एग्जांपल्स याद रखने हैं कि आपको ड्रग्स में भी सर ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है। इनऑर्गेनिक के एग्जांपल्स याद रखेगा, मोस्टली ड्रग आपको ऑर्गेनिक होते हैं। ड्रग सर वीकली एसिडिक हो सकता है, वीकली बेसिक हो सकता है। वीकली एसिडिक का एग्जांपल्स मैंने क्लियर किया, वीकली बेसिक ड्रग्स का मैंने एग्जांपल्स आपको क्लियर किया। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, लाइक अल्कोहल, डाइथाइल ईथर, यानी ड्रग्स जो होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स नेचर के भी हो सकते हैं जी। मोस्ट ड्रग्स आर नॉर्मली सॉलिड्स। मोस्टली ड्रग्स क्या होता है, जब हम ड्रग्स की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, तो सॉलिड डोजेस फॉर्म, उसको हम डोजेस फॉर्म कहते हैं। बेसिकली ड्रग्स के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, डोजेस फॉर्म। तो ड्रग्स का जो डोजेस फॉर्म होगा, डोजेस मतलब जिस फॉर्म में आप उसको इनटेक करते हो, तो आइदर वो सॉलिड होगा, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, ये सब क्या है जी, सॉलिड डोजेस फॉर्म है। कुछ आपके क्या हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, जैसे कि साइरप। साइरप का आपके कैसे लिक्विड है। सेमी सॉलिड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड जैसे मान लो टूथपेस्ट है, ये भी कॉस्मेटिक्स में आता है, ड्रग्स में आते हैं। बहुत सारे क्रीम्स आपके आते हैं इन्फेक्शन वाले में, तो सेमी सॉलिड भी हो सकता है, जो क्रीमी फॉर्म में होते हैं। तो ड्रग गैसियस नेचर, जैसे इनहेलेशनल ड्रग्स होते हैं, आप जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स की बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड की, वो गैसियस नेचर का हो सकता है। तो ये सब क्या है, ड्रग्स के नेचर है। ये ड्रग्स का नेचर है कि ड्रग सर कैसा होगा, तो सर ऑर्गेनिक होगा, ड्रग इनऑर्गेनिक हो सकता है, ड्रग वीकली एसिडिक हो सकता है, ड्रग वीकली बेसिक हो सकता है। सर ड्रग कैसा हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, ड्रग लिक्विड हो सकता है, ड्रग सेमी सॉलिड हो सकता है, ड्रग गैसियस इन नेचर हो सकता है। समझ में आ रहा है पॉइंट कि क्या यहां पर ड्रग के नेचर। अब देखो ना, कितने सारे कंसेप्ट मिल गए, कितने सारे पॉइंट्स मिल गए
आपको आपके यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज लेवल एग्जाम में लिखने के लिए। क्लियर? तो सिंपली सर ड्रग क्या है, नॉर्मली सॉलिड है, जैसे कि पैरासीटामोल हम टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं, प्रोप्रानोल ये बीपी को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ये नॉन सेलेक्टिव बीटा एंटागोनिस्ट ड्रग है जी, बीटा रिसेप्टर को क्या करता है, इनहिबिट करता है। आगे हम लोग फार्माकोलॉजी में बहुत अच्छे से आपको याद करवाऊंगा। फुरोसिमाइड ड्रग है सर, ये बेसिकली कहां पर दिया जाता है, डायरेटिक्स के पेशेंट को दिया जाता है, यूरिन को बाहर करने के लिए। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी यूज होता है और हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर में भी इमरजेंसी के केस में दिया जाता है। एम्पिसिलिन ये सर बेसिकली अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी का ड्रग है सर। एंटीबायोटिक्स है, बेसिकली एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है सेक्टर। बट सम सच एज इथेनॉल, ग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रेट, प्रोपोफॉल, कैस्टर ऑयल आर लिक्विड एंड फ्यू लाइक नाइट्रस ऑक्साइड आर गैसियस। मैंने बताया ना कि ड्रग क्या हो सकते हैं, मेडिसिन क्या हो सकते हैं। आप क्या खाते हो, मेडिसिन सॉलिड लेकर के आते हो, यानी टैबलेट कैप्सूल के फॉर्म में मेडिसिन खाते होगे, या लिक्विड यानी साइरप के फॉर्म में खाते होगे, या मतलब इंटेक करते होगे, या गैसियस फॉर्म में इंटेक करते होगे, या सेमी सॉलिड के फॉर्म में इंटेक करते होगे। यही तो ड्रग का नेचर है जी। नेचर ऑफ ड्रग जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट, सिंपली आपको यही आंसर करके आना है कॉलेज में, ठीक है ना। यही आपको लिख करके आना है नेचर ऑफ ड्रग में कि ऑल ड्रग्स आर केमिकल एंटिटीज, इट मे बी ऑर्गेनिक, इट मे बी इनऑर्गेनिक, इट मे बी सॉलिड, इट मे बी लिक्विड, इट मे बी गैसियस, इट मे बी आल्सो सेमी सॉलिड, इट मे बी वीकली एसिडिक एंड इट मे बी वीकली बेसिक। सबका एग्जांपल्स आपको याद करके जाना है और इजीली कर लोगे। ड्रग्स आर जनरली परसीव्ड टू बी केमिकल सब्सटेंस फॉरेन टू द बॉडी। ऑब्वियस सी बात है, ड्रग्स क्या है जी, बेसिकली क्या परसीव किया जाता है, क्या माना जाता है कि ड्रग्स क्या है, केमिकल है और बॉडी के लिए फॉरेन है। फॉरेन का मतलब क्या है, जो भी बाहर का कंपोनेंट है सब फॉरेन पार्टिकल्स है। बॉडी के अंदर का जो पार्ट होता है ना वो आपका क्या है जी, फॉरेन नहीं होता है। बाहर की जो भी चीजें आप अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, ये सबके सब फॉरेन पार्टिकल्स है, सबके सब क्या है जी, फॉरेन पार्टिकल्स है। तो सिंपली ड्रग्स आर जनरली परसीव्ड टू बी केमिकल सब्सटेंस फॉरेन टू द बॉडी। बॉडी के लिए क्या है जी, फॉरेन है जी। अच्छा, फॉरेन वर्ड के लिए हम जीनोबायोटिक्स वर्ड यूज करते हैं। अगर कोई बॉडी का बाहर कंपोनेंट्स है और वो बॉडी के अंदर आता है और एज अ फॉरेन सब्सटेंस यूज होता है, फॉरेन मतलब जो बाहर का है, बॉडी के बाहर का है, उसको जीनोबायोटिक्स कहते हैं। हाउएवर मेनी एंडोजीनियस केमिकल्स लाइक हार्मोन्स, ऑटोकोइड, मेटाबोलाइट्स एंड द न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो यूज्ड एज ड्रग्स। बहुत सारे ऐसे एंडोजीनियस मीडिएटर होते हैं जैसे हार्मोन्स, इंसुलिन एज अ ड्रग्स यूज होते हैं। डायबिटीज 1 टाइप 1 डायबिटीज के केस में इंसुलिन को आप एज अ ड्रग यूज करते हैं। और इंसुलिन एक्चुअली में क्या है, हार्मोन्स है। तो यहां पर वही करा कि कुछ ऐसे ऑटोक्वाइड है जैसे हिस्टामिन, सेरोटोनिन, आपका ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो आपको, जैसे मेलाटोनिन सेडेटिव हिप्नोटिक्स में यूज होते हैं। मेलाटोनिन क्या है, पिनियल ग्लैंड से रिलीज होने वाला एक हार्मोन्स है और जिनको इंसोमिया की बीमारी होती है, जिनको नींद नहीं आती है, उनको वो दिया जाता है ड्रग्स, मेलाटोनिन को। तो यहां पर सिंपली क्या याद रखना है कि कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, कुछ ऐसे ऑटोक्वाइड हैं। ऑटोक्वाइड को लोकल हार्मोन्स कहा जाता है। फार्माकोलॉजी में आपको टॉपिक्स पढ़ना है, मैं आपको क्लियर करूंगा आगे। तो कुछ ऐसे ऑटोक्वाइड जिसको लोकल हार्मोन्स कहते हैं, कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं ड्रग्स के, जो कि या बॉडी में कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि एज अ ड्रग्स यूज होते हैं, यानी ड्रग्स के रूप में काम करते हैं जी। एंडोजीनियस मीडिएटर है। एंडोजीनियस मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर का है, और एक्सोजीनस मतलब जो बाहर का है। एक्सोजीनस जो होते हैं यानी फॉरेन हो गया, जीनोबायोटिक्स हो गया, और एंडोजीनस मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर का है। तो कुछ ऐसे एंडोजीनियस कंपोनेंट्स हैं जो आपको एज अ ड्रग क्या होते हैं स्टूडेंट्स, यूज होते हैं। केमिकल कंटेनर ऑफ दिस मेटाबोलाइट सिग्नल मॉलिक्यूल्स आर एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द ड्रग व्हिच एक्ट ऑन द मॉडिफाइंग द सिंथेसिस। यानी इनमें से जो भी केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं ये आगे जाकर के सिंथेसिस, स्टोरेज, डिग्रेडेशन, इन सब में क्या होता है, एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। तो सिंपली नेचर ऑफ द ड्रग, इन केस अगर मैं इन शॉर्ट में बात करूं कि नेचर ऑफ द ड्रग में आपने क्या सीखा, या नेचर ऑफ द ड्रग अगर आपको कॉलेज या तो आपके यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशंस में अगर पूछा जाएगा तो आप वहां पर क्या डिक्टेट करोगे। इवन आपसे कभी पूछा जाएगा तो आप वर्बली इंटरव्यू में क्या बताओगे कि ड्रग का नेचर क्या हो सकता है। तो सर ऑल ड्रग्स आर केमिकल एंटिटीज, ये फर्स्ट पॉइंट आपको बताना है। ड्रग्स मोस्टली ऑर्गेनिक्स होते हैं, लेकिन सर कुछ ऐसे भी ड्रग्स हैं जो इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। आपको यहां पर यह डिक्टेट करना है कि सर ड्रग्स जो होता है वो वीकली एसिडिक होगा या तो वीकली बेसिक्स होगा। ड्रग्स का डोजेज फॉर्म जो होता है सर आइदर सॉलिड होगा, आइदर लिक्विड होगा, आइदर सेमी सॉलिड होगा, या तो गैसियस नेचर का होगा। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं सर, कुछ ऐसे एंडोजीनियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंडोजीनियस मीडिएटर होते हैं हमारी बॉडीज के, जो एज अ ड्रग्स रोल प्ले करते हैं, जैसे कि हार्मोनल, जैसे कि आपका ऑटोक्वाइड, जैसे कि आपका एक्टिव मेटाबोलाइट्स। ये सब आपको नेचर ऑफ द ड्रग्स में एग्जाम में आपको लिख करके आना है या आपको वहां पर क्लियरली बताना है स्टूडेंट। आई होप नेचर ऑफ द ड्रग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर एक्चुअली में नेचर ऑफ द ड्रग्स होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जी। नेक्स्ट है जी डेफिनेशन एंड द सोर्स ऑफ द ड्रग। सोर्स क्या है, ड्रग्स को हम कहां से प्राप्त करते हैं।
नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है कि सर जो भी हम मेडिसिन यूज करते हैं मार्केट्स में, जो भी ड्रग्स आते हैं, कहां से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। अभी रिसेंटली रिसर्च में पता चला है, अभी रिसेंटली यानी कि मैं अभी हम लोग अभी मार्च में हैं, यानी फैब के ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि रिसेंटली सबसे ज्यादा जो रिसर्च किया गया है वो प्लांट के ऊपर किया गया है। यानी ड्रग्स के लिए, दवाइयों के लिए जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने सबसे ज्यादा किसके ऊपर रिसर्च किए हैं? प्लांट के ऊपर। और पता है उस प्लांट में भी सबसे ज्यादा किसके ऊपर रिसर्च हुआ? गिलोय के ऊपर। गिलोय प्लांट जानते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इसेंशियल प्लांट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिनको डायबिटीज की बीमारी होती है वो गिलोय खाते हैं। गिलोय के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च हुआ है। यानी अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो सर लास्ट ईयर सबसे ज्यादा रिसर्च हुआ है प्लांट के ऊपर, और मतलब ड्रग्स के रूप में, यानी ड्रग्स के सोर्स के लिए सबसे ज्यादा प्लांट के ऊपर रिसर्च हुआ, और उस प्लांट में भी सबसे ज्यादा गिलोय प्लांट के ऊपर क्या हुआ जी? रिसर्च हुआ है। यानी यहां पर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि सर जो ड्रग का सोर्स है वो ड्रग का सोर्स यहां पर प्लांट भी हो सकता है, और मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि 25% ड्रग का सोर्स जो है वो नाउअडेज प्लांट है जी। यानी अगर हर 4 दवाई आप लेते हो मार्केट से, उस एक दवाई का सोर्स आपका प्लांट है स्टूडेंट। 25% जो ड्रग का सोर्स है वो क्या है? प्लांट है। तो यहां पर जब हम सोर्स ऑफ ड्रग्स की बात करते हैं कि ड्रग्स को हम कहां से ऑब्टेन करते हैं, तो यहां पर क्या हो सकता है कि सर नेचुरली ड्रग्स को ऑब्टेन किया जाता है। नेचुरली मतलब जो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी नेचर में सर प्रेजेंट है, और हमने उस नेचर से उसको क्या किया? प्राप्त किया। जैसे मान लो किसी प्लांट के अंदर ड्रग प्रेजेंट है तो हमने प्लांट से उसको ऑब्टेन किया। अगर किसी एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है तो उस एनिमल से ड्रग को हमने ऑब्टेन्ड कर लिया। अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर में प्रेजेंट है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ड्रग को प्राप्त कर लिया। क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं? तो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन कहां से लिया गया था? पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से ऑब्टेन्ड किया गया था दुनिया की पहली एंटीबायोटिक्स। तो बताइए ना जी, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है। तो ड्रग्स को ऑब्वियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी ऑब्टेन्ड किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी प्राप्त किया जाता है। स्टूडेंट्स ये पॉइंट को आपको याद रखना है। तो कुछ ऐसे ड्रग हैं सर जिसको नेचुरल सोर्सेस से, कुछ ऐसे ड्रग हैं जिसको सिंथेटिक किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है लैबोरेटरीज में, केमिकल के हेल्प से बनाया जाता है। जैसा कि बेस्ट एग्जांपल है एसिप्रीन। एसिप्रीन जो NSAID ड्रग है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के अंडर में आता है, ये एक्चुअली क्या है सर? तो ये सिंथेटिक ड्रग है। सल्फोनामाइड एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है, कैसा है? सिंथेटिक ड्रग है सर। यानी जिनको लैबोरेटरीज में तैयार किया जाता है, लैबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, नेचर से ऑब्टेन्ड नहीं किया जाता, उसको हम सिंथेटिक ड्रग कहते हैं। कुछ ऐसे ड्रग्स होंगे जो बायोटेक्नोलॉजी, नाउअडेज एक नई फील्ड बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है रिसर्च में, पहले भी था, अभी भी बहुत ज्यादा उनका इंपॉर्टेंस रोल है बायोटेक्नोलॉजी का। तो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से भी बहुत सारे ड्रग्स आए हैं। तो ये आपका सोर्स ऑफ ड्रग हो गया स्टूडेंट। क्या हो गया? सोर्स ऑफ ड्रग। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी अलग क्यों? बायो मतलब लिविंग और टेक्नोलॉजी मतलब उसके ऊपर टेक्नोलॉजी अप्लाई करके। लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ड्रग को ऑब्टेन किया जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी अलग अप्लाई किया जाता है, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी। तो सोर्स ऑफ ड्रग, आई होप आपको मीनिंग्स क्लियर हो गया होगा कि सोर्स ऑफ ड्रग मतलब कहां से दवाइयों को हम प्राप्त करते हैं, कहां से हम मेडिसिन को प्राप्त करते हैं, कहां से हम ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं, दैट इज द सोर्स ऑफ ड्रग। तो सर ड्रग का डेफिनेशन मैंने पहले ही क्लियर किया है। इट इज द सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ द एनी डिजीज और द डिसऑर्डर इन द ह्यूमन बीइंग्स। मैंने बताया था कि ड्रग्स वो कंपोनेंट्स है, वो मॉलिक्यूल्स है जो किसी भी प्रकार के डिजीज को क्योर करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको प्रोफाइलेक्सिस, उसको रोकने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, डायग्नोस यानी पहचानने के लिए यूज किया जाता है किसी भी ह्यूमंस बीइंग्स में, किसी भी एनिमल्स में। ये आपका क्या है जी? ड्रग्स का सिंपल सा डेफिनेशंस है। इवन जो आप मॉस्किटो को रिपेल करते हैं वो भी ड्रग है। आपने ओडोमॉस यूज किया स्किन के ऊपर, अब वो मॉस्किटो आपको बाइट नहीं करेगा, मॉस्किटो आपसे दूर भाग रहा है, दैट इज ये जो ओडोमॉस है ये भी ड्रग्स है। यानी मॉस्किटो को रिपेल करने वाले भी जो आप मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं वो भी क्या है? ड्रग्स है जी। तो ये ड्रग्स का डेफिनेशन आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं सोर्स ऑफ ड्रग। ड्रग का डेफिनेशन से मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था। सोर्स ऑफ ड्रग की बात करें तो फर्स्ट हमारा क्या है जी? नेचुरल, सेकंड हमारा क्या है सर? सिंथेटिक, और थर्ड हमारा क्या है सर? बायोटेक्नोलॉजी। नेचुरल, सिंथेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये तीन हमारे क्या हैं स्टूडेंट्स? ये हमारे सोर्स हैं। एक नेचुरल सोर्स होगा ड्रग का, या सिंथेटिक सोर्स होगा, या बायोटेक्नोलॉजी का सोर्स होगा।
ठीक है, अब सुनिए नेचुरल में क्या है, तो सर प्लांट, मैंने बताया जिसको हम नेचुरली ऑब्टेन्ड करते हैं, जो पहले से नेचर में एग्जिस्ट है उससे हम प्राप्त कर रहे हैं, दैट इज द नेचुरल सोर्स। यानी जिसको हमने सिंथेसाइज नहीं किया, जिसको हमने बनाया नहीं, प्रिपेयर नहीं किया, दैट इज द नेचुरल। तो नेचुरल में भी है कि सर नेचुरल सोर्स भी है, वो भी कहां कहां से ऑब्टेन किए जा सकते हैं, तो प्लांट से, नेचुरल में एनिमल से ऑब्टेन करेंगे, नेचुरल में मिनरल्स, यानी मिनरल्स भी तो पहले से ही अवेलेबल है ना, आपके जो रॉक्स है, चट्टाने हैं, मिनरल से, वहां से भी दवाइयों को ऑब्टेन किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब से, और ह्यूमन बीइंग से भी सर ऑब्टेन किया जाता है। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ सोर्स ऑफ ड्रग इन केस ऑफ नेचुरल सोर्सेस। इज दैट क्लियर? तो अगर आपसे सोर्स ऑफ ड्रग आपके यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज लेवल एग्जाम में पूछा जाता है, इवन आपके आने वाले टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा स्टूडेंट, नर्सिंग के एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल में आपका क्या है जी, तो आपका नेचुरल में प्लांट है, एनिमल है, मिनरल्स है, माइक्रोब्स और ह्यूमंस है। अब प्लांट का एग्जाम्पल जैसे मॉर्फिन, एट्रोपिन। मॉर्फिन क्या है, तो सर ओपियम प्लांट से लिया जाता है, पॉपी प्लांट से लिया जाता है, ओपियम को हम पॉपी प्लांट भी कहते हैं। पेपावर सोमनिफेरम, पेपावर सोमनिफेरम उस प्लांट का नाम है जिसके ड्राई लेटेक्स पार्ट में मॉर्फिन प्रेजेंट होता है। ये मॉर्फिन ड्रग ऑफ अब्यूज के रूप में यूज होते हैं, ये नार्कोटिक ड्रग है, ओपियोइड एनाल्जेसिक के रूप में यूज करते हैं। यही मॉर्फिन से आगे कोडीन, मतलब मॉर्फिन और कोडीन नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, मॉर्फिन से ही आगे जाकर के हेरोइन का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम नशे के रूप में यूज करते हैं। तो मॉर्फिन कहां से हमें प्राप्त हुआ, तो सर प्लांट से, पॉपी प्लांट से, पेपावर सोमनिफेरम उसका नाम है जी। एट्रोपा बेलाडोना से एट्रोपिन ऑब्टेन करते हैं, एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। एट्रोपा बेलाडोना प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। एट्रोपिन एक्चुअली अल्कलॉइड है सर, ओपियम भी अल्कलॉइड है, तो इनका सोर्स क्या हो गया, प्लांट हो गया। और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, जैसे डिजिटैलिस से आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में डिजॉक्सिन यूज करते हैं, डिजिटॉक्सिन यूज करते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट को दिया जाता है, वो डिजिटैलिस प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। एलॉय, एलॉय आपका प्लांट है जहां से आप क्या करते हैं, तो एलॉय बार्बाडेंसिस वगैरह आप ऑब्टेन करते हैं, एलोइन इमोडिन्स वगैरह ऑब्टेन करते हैं, जिनके पास आपका लग्जेटिव परगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, स्किन में भी अप्लाई किए जाते हैं। तो एलॉय भी क्या है जी, आपका प्लांट सोर्स है। सेना से ड्रग को ऑब्टेन किया जाता है। ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, प्लांट सोर्स से ऑब्टेन करते हैं। मैंने आपको बताना कि अभी नाउअडेज 25% के आसपास जो ड्रग्स होता है सर, उसको हम कहां से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट के सोर्स से ऑब्टेन करते हैं। तो ये आपका प्लांट हो गया। एनिमल लाइक इंसुलिन, हिपैरिन, इंसुलिन आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए यूज किया जाता है। कहां पर दिया जाता है, तो डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है। डायबिटिक में भी टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है। आगे मैं आपको डिक्टेट इसको क्या करूंगा, क्लियर करूंगा, जब मैं आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यानी डायबिटीज में यूज होने वाले ड्रग्स को मैं आपको पढ़ाऊंगा उस केस में। हिपैरिन, हिपैरिन क्या है सर, तो ये ओरल ये आपका एंटीकोगुलेंट ड्रग है, पैरेंटरली यूज किया जाता है। अगर बहुत ज्यादा कोगुलेशन हो रहा है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म्स हो रहे हैं बॉडी के केस में, तो उस केस में इस ड्रग को क्या किया जाता है जी, यूज किया जाता है एज एंटीकोगुलेंट के रूप में। तो इसका सोर्स क्या है, एनिमल, यानी ये एनिमल सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है। मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कहां पर यूज किया जाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो सर ये यूज होता है एज एंटासिड। एंटासिड खाते हैं ना, एसिडिटी हो जाती है तो एंटासिड आप खाते हैं, तो वहां पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, मेगाल्ट्रेट यूज करते हैं, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं, सोडियम सिट्रेट यूज करते हैं। ये जो सारे ड्रग्स मैंने एग्जांपल बताए सबके सब क्या है, एंटासिड है। तो ये जो एंटासिड यानी ये जो ड्रग्स आप यूज कर रहे हैं, ये मिनरल सोर्स है, ये हम मिनरल से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। जो नेचर में मिनरल्स अवेलेबल हैं उनसे उन ड्रग्स को हमने क्या किया है जी, ऑब्टेन किया है। नेक्स्ट माइक्रोब से लाइक पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मैंने आपको बताया जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं, चाहे वो पेनिसिलिन हो, चाहे वो सिफेलोस्पोरिन हो, चाहे वो टेट्रासाइक्लिन हो, चाहे वो क्लोरामफेनिकोल हो, चाहे वो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स हो, चाहे वो आपका एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स हो, ये मोस्टली जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं स्टूडेंट, जो जिनके पास एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज होता है, यानी बैक्टीरिया को किल करने की प्रॉपर्टीज होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होते हैं, ये सबके सब बेसिकली क्या होते हैं स्टूडेंट, तो ये सबके सब बेसिकली क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम से इसको ऑब्टेन करते हैं। तो ये सोर्स ऑफ ड्रग में आपको माइक्रोब्स में इन सारे ड्रग्स को आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं सर ह्यूमन सोर्स से हमें क्या मिलता है, तो ह्यूमन से इम्यूनोग्लोबुलिन फ्रॉम द ब्लड, ह्यूमन के ब्लड से इम्यूनोग्लोबुलिन को क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन आपका क्या है जी, तो सर एंटीबॉडी, आपने पढ़ा होगा ना कि आपकी बॉडी के अंदर में 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडी होता है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, ये 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडी है। तो उसको कहां से ऑब्टेन किया जाता है, ह्यूमन से ऑब्टेन किया जाता है। ग्रोथ हार्मोन, जो आपका ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जो आपके एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, उस ग्रोथ हार्मोन्स को भी कहां से ऑब्टेन किया जाता है, ह्यूमन से ऑब्टेन किया जाता है। कि अगर किसी की बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसको, उन पेशेंट्स को वो ड्रग्स
दिए जाते हैं। तो यहां पर ग्रोथ हार्मोन ये आपका कहां से, ह्यूमन से। तो देखिए ना, नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग आपका कंप्लीट हो गया। नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग में आपका प्लांट, एनिमल, मिनरल्स, माइक्रोब्स और ह्यूमंस आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, याद रखना है। बहुत है, सफिशिएंट है आपके नर्सिंग एग्जामिनेशंस के लिए, बहुत ज्यादा है जी, है ना। इतना आप करके चले जाएंगे, आपको सिंपली क्वेश्चन वहां पर सॉल्व हो जाएंगे और आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। सिंथेटिक ड्रग की बात की जाए, सिंथेटिक का मतलब जिसको हमने खुद ही प्रिपेयर किया, जिनको हमने लेबोरेटरीज में तैयार किया, उनको हम सिंथेटिक ड्रग कहते हैं। ये बेसिकली केमिकल सिंथेसिस होते हैं, जैसे एसिप्रीन हो गया, ओमिप्राजोल हो गया। एसिप्रीन आपका कौन सा ड्रग है, तो सर ये बेसिकली एनएसएआईडी ड्रग है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है सर, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए जाना जाता है। एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी यानी पेन को रिड्यूस करता है सर। एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज के लिए भी जाना जाता है, बेसिकली बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं उसके पास। वैसे ही ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रपेप्राजोल, इसमें ये सब ड्रग आप लोगों ने पढ़ा होगा। कहां पर आपने पढ़ा होगा, तो इन ड्रग्स को आपने पढ़ा होगा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में, बेसिकली अल्सर के केस में यूज किए जाते हैं और गैस को पास करने के लिए क्या होते हैं, एज ए एंटासिड क्या होते हैं जी, यूज होते हैं। तो ये ओमेप्राजोल हो गया, एसिप्रीन हो गया, ये सारे ड्रग्स मैंने और भी एग्जांपल आपको बताया। ओमेप्राजोल कैटेगरी का पेंटोप्राजोल है, रबेप्राजोल है, इसमेप्राजोल है, ये सब के सब आपके क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। ऐसे ही H2 ब्लॉकर ड्रग भी है, सिमेटिडीन, रानिटिडीन, आपका निजाटिडीन, लोक्जाटिडीन, ये सारे ड्रग्स क्या है जी, केमिकल सिंथेसिस वाले। और ये सारे ड्रग्स जैसे मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये सब ड्रग्स आपको मैं याद करवाऊंगा, आप इस चैनल पे बने रहेगा। जो ड्रग की क्लासिफिकेशन है ना फार्माकोलॉजी, सबसे ज्यादा बच्चा परेशान होता है फार्माकोलॉजी में, वो फार्माकोलॉजी को मैं निमोनिक्स से आपको याद करवाऊंगा, मैं ट्रिक्स आपको दूंगा, उन ट्रिक्स को आप यूज कीजिएगा। इतना इजीली ड्रग आपको जुबान पे चढ़ जाएगा और आप इजीली एग्जाम में लिख करके आएंगे। इवन जो आपका एग्जामिनेशन है स्टाफ नर्स का या तो नर्सिंग ऑफिसर का, उसमें भी आप इजीली इसको क्या कर लेंगे, वहां पर टैकल कर लेंगे। वो सारी चीजें मैं आपको इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करूंगा। इस चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड, अपने जूनियर, अपने सीनियर्स, अपने कलीग्स को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहां पर सारे कंटेंट आपको अभी फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है सर, तो सर अगला जो हमारा सोर्स है ड्रग का वो क्या है जी, बायोटेक्नोलॉजी है। क्या है जी, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मतलब आपको मालूम है कि बायोटेक्नोलॉजी एक अलग फील्ड है जहां पर बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टेक्नोलॉजी के बेस पर क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। जैसे मान के चले कोई एंजाइम्स है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, उस एंजाइम को वहां से आइसोलेट किया जाता है अलग अलग मेथड्स के थ्रू, और उन एंजाइम्स को दूसरे पर्पस के लिए यूज किया जाता है, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में सेल कल्चर के थ्रू यूरोकाइनेज एक्चुअली क्या है सर, तो ये आपके किडनी में सेल कल्चर किया जाता है। और यूज कहां पर है, तो यूरोकाइनेज हो गया, स्ट्रिप्टोकाइनेज हो गया, टनेक्टिपेलेज हो गया, रेटेक्टिपेलेज हो गया, ये आपका जो ड्रग है ये बेसिकली क्या है जी, फिब्रिनोलाइटिक ड्रग है। यानी जब फिब्रिन का क्लॉट बन जाता है, जब थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस केस में इस ड्रग को यूज किया जाता है एज अ फिब्रिनोलाइटिक्स। फिब्रिनोलाइटिक ड्रग में आपको ये यूरोकाइनेज, स्ट्रिप्टोकाइनेज, एल्टीप्लेज, रेटिप्लेज, टनेक्टिप्लेज, ये सारे ड्रग्स जो है ना, ये सब के सब आपके क्या है जी, फिब्रिनोलाइटिक ड्रग है। ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड में मैं आपको क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। हाइब्रिडोमा टेक्निक, हाइब्रिडोमा का मतलब हाइब्रिड करके दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को, दो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल को, दो अलग अलग कंपोनेंट्स को क्या करना, मिक्स करके बनाना, दैट इज द रिटुक्सीमैब। रिटुक्सीमैब जो आपका ड्रग है ये बेसिकली हाइब्रिडोमा टेक्निक से क्या किया जाता है स्टूडेंट, यूज किया जाता है एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट के रूप में हम इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं जी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टेक्निक से बनाया गया है। टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, टीपीए, टीपीए का मतलब क्या है जी, टीपीए का फुल फॉर्म मैं यहां पर लिख देता हूं, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, ठीक है, एक्टिवेटर, ये आपका हो गया क्या भाई, तो सर ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया। तो सर ह्यूमन इंसुलिन समझ में आ गया, जो इंसुलिन प्रोवाइड किया जाता है, ह्यूमन इंसुलिन दिया जाता है डायबिटिक पेशेंट्स को, उसको भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से तैयार किया जाता है। और टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर जो कि फिब्रिनोलाइटिक्स प्रॉपर्टीज के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि प्लाज्मिनोजेन, जब प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेट होगा, प्लाज्मिन में कन्वर्ट होगा, तो वो प्लाज्मिन क्या करते हैं, जो भी ब्लड का क्लॉट होता है, जैसे सिंपली आप मान के चलिए कि आपको ब्लीडिंग हुआ, मैं आपको ब्लड में भी बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर करूंगा। सिंपली मान के चले कि सर आपको क्या हुआ, ब्लीडिंग हुआ, ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत मतलब कट लगा, बहुत ज्यादा ब्लड बाहर आ रहा है, तो उस केस में क्या होता है, ब्लड में कोआगुलेशन की मैकेनिज्म चलती है। आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर है, फैक्टर 1, 2, 3, 4 आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये फैक्टर वहां पर क्लॉट करते हैं और उसके ऊपर प्लेटलेट्स, यानी प्लेटलेट्स पहले इकट्ठा होता है, प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ब्लड कंपोनेंट्स में आपने पढ़ा होगा, प्लेटलेट्स पहले एग्रीगेट होता है और उसके ऊपर ये फिब्रिन क्या करता है, मेसवर्क तैयार करता है ताकि वहां पर क्लॉटिंग हो जाए। जब क्लॉटिंग हो गया, ब्लड वेसल्स विद इन 30 मिनट
विद इन 30 मिनट टू 60 मिनट मान के चले ऑन एन एवरेज, विद इन आवर्स ब्लड वेसल्स क्या हो जाते हैं, रिपेयर हो जाते हैं, रीज्वाइन हो जाते हैं, यानी जो रप्चर हुआ ना वो फिर से क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। तो जब ज्वाइन हो गया तो जो यहां पर, यानी सिंपली मैं आपको बताऊं तो एक डायग्राम से चीजों को क्लियर कर देता हूं, बाकी हम ब्लड में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सपोज दैट कि सर ये हमारा ब्लड वेसल्स है और सर ये ब्लड वेसल्स में यहां पर क्या हो गया, तो सर ये ब्लड वेसल्स में यहां पर क्या हो गया, तो सर ये ब्लड वेसल्स यहां पर रप्चर हो गया, और रप्चर हुआ तो जो भी ब्लड था वो ब्लड यहां से क्या हो रहा है सर, तो ये सारे ब्लड्स बाहर आ रहे हैं, ठीक है, सिंपली। अब यहां पर क्या होता है कि सर यहां पर क्या हुआ, कोगुलेशन, यहां पर आपने क्या करवा दिया, तो सर ब्लड बाहर ना जाए इसके लिए यहां पर प्लेटलेट्स आया, और प्लेटलेट्स और फिब्रिन का मेसवर्क तैयार होकर के यहां पर ब्लड को क्या कर दिया गया जी, कोगुलेट कर दिया गया, यानी कि यहां से अब ब्लड का जो लॉस हो रहा था वो लॉस क्या हो गया, बंद हो गया, क्योंकि आपने ब्लड को क्या कर दिया, तो सर आपने ब्लड को यहां पर क्लॉट करवा दिया प्लेटलेट्स और आपके फिब्रिन से। कुछ टाइम के बाद ये ब्लड वेसल्स वापस से क्या हो जाएंगे, रिपेयर हो जाएंगे, ये फिर से क्या हो गए, तो ब्लड वेसल्स क्या हो गया, तो वापस से क्या हो गया जी, रिपेयर हो गया। तो जब रिपेयर हो गया तो अब इस कोगुलेशन को, यानी जो क्लॉटिंग हुआ है, इस क्लॉटिंग को डिस्ट्रॉय करना होता है, तोड़ना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है, अदरवाइज ये क्लॉटिंग क्या होगा, किसी छोटे आर्टरीज में जाकर के फंस जाएगा और उस एरिया में ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसको तोड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लाज्मीन। प्लाज्मीन को कौन एक्टिवेट करता है, प्लाज्मिनोजेन। प्लाज्मिनोजेन के फॉर्म में एक होता है जी प्लाज्मिनोजेन, इनएक्टिव होता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर उसको एक्टिवेट करते हैं, और ये प्लाज्मिन इस क्लॉट को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ताकि आपकी ब्लड फिर से स्मूथली क्या कर सके, रन कर सके, बगैर एनी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी यहां पर कोई रुकावट पैदा ना हो, उसके बगैर ये क्या हो सके, मूव कर सके। तो ये टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर भी तैयार किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक से, और वो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। तो देखिए ना, सोर्स ऑफ ड्रग में नेचुरल ड्रग, सिंथेटिक ड्रग और बायोटेक्नोलॉजी, ये पॉइंट्स मैंने आपको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया कि सर इन ड्रग्स का सोर्स क्या है, कहां से इन ड्रग्स को हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, और इन्हीं ड्रग्स को अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटेल में आपको थियरी के फॉर्म में आपको मैं यहां पर बता रहा हूं। सिंपली प्लांट्स, मेनी प्लांट्स कंटेन बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस एंड आर ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग। ये ओल्डेस्ट सोर्स है, यानी पुराने जमाने से अगर आप पढ़ते आओगे, सुनते आओगे, तो आयुर्वेदा चलता था, यानी प्लांट से ही दवाइयों को, जब लक्ष्मण जी को भी क्या लगा था, जब वो मूर्छित हुए थे युद्ध में, तो उनको भी क्या लाया गया था, संजीवनी बूटी लाई गई थी, वो भी क्या था जी, तो वो भी आपका क्या था, प्लांट सोर्स था। तो मोस्टली जो ओल्डेस्ट जमाने से, अगर हम एंशियंट से हम बात करें, तो सर जो ड्रग्स के रूप में यूज किया जा रहा है वो क्या है जी, प्लांट है, लाइक ओपियम, बेलाडोना, फेदरा, सिंकोना, क्यूरारे, फॉक्सिलोब, किनगोसी प्लांट, ये सबके सब इजिप्टियन, ग्रीक, आयुर्वेदिक, चाइनीज, ये अलग अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं जो इन ड्रग्स को क्या करते आए हैं, यूज करते आए हैं। जैसे आपके कंट्री में आयुर्वेदा है, वैसे कहीं चाइनीज है, कहीं ग्रीक है, कहीं इजिप्टियन है, यूनानी है, होम्योपैथिक्स है, अलग अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो प्लांट और उनके इंग्रेडिएंट्स को क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। तो केमिकली प्लांट क्या है जी, अल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, ऑयल है, टर्पेनॉइड है, टैनिन्स है, रेजिन्स हैं, यानी प्लांट के अंदर में ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एज अ ड्रग यूज करते हैं, प्लांट के अंदर में अल्कलॉइड प्रेजेंट होता है जिनको हम एज अ ड्रग्स यूज करते हैं, प्लांट के अंदर में स्टूडेंट्स टैनिन्स, रेजिन, टर्पेनॉइड, वोलाटाइल ऑयल, ये सब प्रेजेंट होता है जिनको आप ड्रग्स के रूप में यूज करते हैं। अब अल्कलॉइड में कौन कौन है, तो दी जाता है अल्कलाइन नाइट्रोजनियस बेस, ये अल्कलॉइड है, अल्कलाइन नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, नाइट्रोजन्स के बने होते हैं, बेसिकली इनके हेटेरोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन होता है, आगे कभी डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, उतना डिटेल में अभी आपको नहीं पढ़ना है। हैविंग पोटेंट एक्टिविटीज है जी, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द वेजिटेबल ऑरिजिन ड्रग लाइक मॉर्फिन, एट्रोपिन, इफेद्रीन, निकोटीन, अर्गोटामाइन, रिजरपाइन, क्विनिन, विनक्रिस्टिन, ये सब के सब आपके क्या है, अल्कलॉइड है। विनक्रिस्टिन विंग का प्लांट, सदाबहार, आपने रोजिया विंग का आपने प्लांट देखा होगा, तो विंका रोजिया जो आपका प्लांट है, विनक्रिस्टिन सदाबहार घर में भी होते हैं, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, इसके अंदर केमिकल इंग्रेडिएंट होते हैं जो कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं, हॉजकिन लिम्फोमा में यूज होता है जी, हॉजकिन लिम्फोमा के केस में हम विनक्रिस्टिन को यूज करते हैं। सदाबहार पौधे आप लोगों ने घर में देखा होगा, उनका प्लांट, उनका फूल देखे होंगे। ऐसे ही आपके ग्लाइकोसाइड कुछ ड्रग है जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, तो शुगर और नॉन शुगर दोनों मोइटी प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए जो आप यूज करते हैं आप डिजिटैलिस को, वो एक्चुअली ग्लाइकोसाइड। आप जो स्क्विल खाते हैं, यानी जो अनियन खाते हैं, प्याज खाते हैं, जो आपके हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होता है, वो भी ग्लाइकोसाइड है। उस अनियन में भी क्या है जी, तो सिलरीन प्रेजेंट होते हैं जो आपके हार्ट के लिए क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं। तो यहाँ पर देखें ना, दिस कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ हेटेरोसाइक्लिक नॉन शुगर मोइटी लाइक अग्लाइकोन एंड ग्लाइकोन मोइटी प्रेजेंट, कार्डियक ग्लाइकोसाइड लाइक डिजॉक्सिन, ओवेन,
ये सब आपका कार्डियक है। आर द बेस्ट नोन ग्लाइकोसाइड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है जी आपका ग्लाइकोसाइड में, कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो हेल्थ के लिए, जो आपके हार्ट के लिए क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं। ऑयल की बात की जाए तो दीज आर विस्कस इन्फ्लेमेबल लिक्विड इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। फिक्स्ड ऑयल आपने पढ़ा होगा, नॉन वोलेटाइल ऑयल नेचर के होते हैं। ट्राइग्लिसराइड हो गया जो बेसिकली फैटी होते हैं। तो ग्राउंड नट, कोकोनट ऑयल, सीसेम ऑयल, ये सब बेसिकली आपके क्या है जी, ये सब के सब आपके ऑयल्स में आते हैं। और ये ऑयल्स भी एज अ ड्रग्स क्या होते हैं, यूज होते हैं। जिनका सोर्स क्या है, तो सर इनका सोर्स जो है वो प्लांट्स है जी। इनको हम प्लांट सोर्स से ऑब्टेन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको सेकंड सोर्स बताया कि सर ड्रग्स को एनिमल सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है। तो देखिए एनिमल सोर्स से क्या ऑब्टेन किया जाता है, इंसुलिन और हिपेरिन। इंसुलिन बेसिकली आपको याद रखना है कि बेसिकली जो पॉर्क होते हैं उनसे हम इनको क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्लियर किया। मिनरल्स में बहुत सारे ड्रग हैं, जैसे आयरन सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, लिथियम कार्बोनेट, आयोडीन, ये सब बेसिकली हम क्या करते हैं, मिनरल्स। आप जो आयोडीन खाते हो, आप जो नमक खाते हो, जो आयोडीन आपके थायराइड के लिए बहुत इसेंशियल होता है, थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज कराने के लिए, ये कहां से मिलते हैं, मिनरल से मिलते हैं। और मैंने बहुत अच्छे से डिक्टेट किया है, बस उन्हीं पॉइंट्स को आपको यहां पर क्या करना है, कवर करना भी। जस्ट मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। माइक्रोब्स, बहुत सारे ड्रग हैं, जैसे फंगस सोर्स से पेनिसिलिन, ग्लाइसोफुलोबिन, सिफेलोस्पोरिन जो फंगस से हम प्राप्त करते हैं जी। बैक्टीरिया से पोलीमिक्सिन बी, टायरोथ्रेसिन, कोरिस्टिन, एजिट्रोनम या बेसिट्रेसिन, ये सब एंटीबायोटिक्स ड्रग है जो बैक्टीरिया से हम ऑब्टेन करते हैं और एज ए ड्रग्स इसको यूज करते हैं। एक्टिनोमाइसिड्स लाइक अमीनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड, टेट्रासाइक्लिन, पोलिन, क्लोरामफेनिकोल ड्रग्स हैं। मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सोर्स से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। और माइक्रोबियल सोर्स से जैसा कि फंगस से, बैक्टीरिया से, एक्टिनोमाइसिड्स से, इन सबसे बेसिकली ड्रग्स को हम क्या करते हैं जी, ऑब्टेन करते हैं। वैसे एक्टिनोमाइसिड्स भी क्या है, फंगस ही है। फंगाई के जब आप क्लासिफिकेशन देखते हैं, टाइप्स पढ़ते हैं, तो एक्टिनोमाइसिड्स, ड्यूटेरोमाइसिड्स, बेसिकोमाइसिड्स और फिकोमाइसिड्स, ये 4 टाइप ऑफ फंगस ही होते हैं। लेकिन एक्टिनोमाइसिड्स को हम थोड़ा सा यहाँ पर ड्रग के केस में अलग पढ़ते हैं। ह्यूमन सोर्स से मैंने बताया बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो ह्यूमन सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो हम अपने ब्लड से ऑब्टेन करते हैं, हमारे ब्लड में एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स है, प्रेग्नेंट विमेंस के से हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ये बेसिकली प्रेगनेंसी के केस में प्लासेंटा से रिलीज होता है। और जो प्रेगा न्यूज होता है, आपने पढ़ा होगा, जो प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने वाला जो आपने पढ़ा होगा कि जो आते हैं, अब वो एक्चुअली क्या करता है, तो यही ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स को क्या करते हैं, बेसिकली डिटेक्ट करते हैं। क्योंकि ये हार्मोन तब रिलीज होता है जब प्रेगनेंसी होगी, यानी जब प्लासेंटा इसको रिलीज करेगा प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए। सिंथेटिक ड्रग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिनको हम क्या कहते हैं, मेड इट्स डेब्यूट इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के पहले जितने भी ड्रग थे सब नेचुरल सोर्स वाले थे। हम मिनरल्स यूज करते थे, हम लोग प्लांट यूज करते थे पहले। लेकिन 19th सेंचुरी में सिंथेटिक ड्रग का ट्रेंड चला, यानी अब ड्रग को लेबोरेटरीज में तैयार करने जाने लगा, यानी केमिकल्स को यूज किए जाने लगा। तो सर यहां पर यही है, एंड इट इज नाउ अ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मेडिसिन्स। मैंने बताया ना कि प्लांट 25%, तो रिमेनिंग 75% क्या, रिमेनिंग 75% की अगर हम बात करें तो कुछ मिनरल्स वगैरह को छोड़ करके लगभग आपको सारे ड्रग्स जो है वो सिंथेटिक हैं। तो 19th सेंचुरी में सिंथेटिक ड्रग आया, लेकिन अभी आप मोस्टली जो भी ड्रग खाते हो, हर 4 में से 3 ड्रग आपका क्या है जी, सिंथेटिक है। यानी उनको आप लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज करते हैं, बेसिकली केमिकल्स उनको तैयार किया जाता है। तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मेडिसिन नाउ अ डेज, है ना। आज के दिन में सबसे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मेडिसिन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है स्टूडेंट कि सिंथेटिक ही होगा, ठीक है ना। सिंथेटिक ड्रग हैव एडवांटेज ऑफ प्योरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज द एस्पिरिन, ओमेप्राजोल। अच्छा, सिंथेटिक ड्रग का एडवांटेज क्या है, हमें जो चाहिए हम वही चीज लाएंगे। प्लांट में क्या, जैसे मान के चलो आप अनियन खा रहे हो, अनियन में क्या है सर, तो सर इसमें सीलरीन प्रेजेंट है जो कि आपके हार्ट के लिए एसेंशियल होता है, कार्डियक प्रॉपर्टीज होता है, कार्डियोटोनिक्स प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है। लेकिन आप क्या केवल सीलरीन खा रहे हो, नहीं, आप पूरी अनियन खा रहे हो। अब अनियन के छिलके भी खा रहे हो, उसमें सारी चीजें खा रहे हो, समझ में आ गया। हमें केवल सीलरीन चाहिए था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सिंथेसाइज करना पड़ेगा। तो जब हम सिंथेटिक ड्रग्स खाते हैं ना, तो एक्चुअल ड्रग खाते हैं, यानी जो हम खा रहे हैं वही हमारे अंदर है और कुछ भी नहीं। जबकि हम किसी प्लांट से ऑब्टेन करते हैं तो उस प्लांट के दूसरे पार्ट भी आने के चांसेस रह सकते हैं। हमने अगर प्लांट से किसी ड्रग को ऑब्टेन किया, जैसे मान लो बचपन में कभी चोट वोट लग जाती है, ग्रामीण क्षेत्र से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो हम लोग पौधे को क्या करते थे, यूज कर लेते थे कि भाई पेन ना हो या वो ठीक हो जाए, ताकि घर में हमारी पिटाई ना हो, है ना। तो वो प्लांट्स को जब हम यूज कर रहे हैं, उसमें जो जूस प्रेजेंट है, तो वो जूस एक्चुअली क्या है, हो सकता है उसमें मेन इंग्रेडिएंट के अलावा कुछ और भी मिक्स होगा, बहुत सारे कंपोनेंट मिक्स होंगे। लेकिन सिंथेटिक के साथ ऐसा नहीं हो सकता। सिंथेटिक में आपको जो चाहिए आप वही सिंथेसाइज करोगे। तो ये इनका एडवांटेज है
यस जी, बायोटेक्नोलॉजी मैंने बताया सेवरल ड्रग स्पेशली प्रोटीन आर द प्रोड्यूस्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, ह्यूमन इंसुलिन, ये सब बेसिकली सर बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक से क्या किए जाते हैं, तो सर ये तैयार किए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सर बायोटेक्नोलॉजी या जो सोर्स ऑफ ड्रग है स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट हुआ। सोर्स ऑफ ड्रग आपका जो कंसेप्ट है वो आपका क्या हो गया, बाइंड अप हो गया जी। क्लियर। तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको डेफिनेशंस फार्माकोलॉजी का क्लियर किया था, ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी क्लियर किया था। आज वाली क्लास में मैंने आपको नेचर ऑफ द ड्रग्स मैंने क्लियर किया कि ड्रग का नेचर क्या हो सकता है। बहुत सिंपल सा था, केमिकल एंटिटीज होते हैं ड्रग, ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है, वीक एसिडिक हो सकता है, वीक बेसिक हो सकता है, ड्रग सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, सेमी सॉलिड हो सकते हैं, ड्रग गैसियस नेचर के हो सकते हैं, ड्रग हार्मोन्स, हार्मोनल ड्रग्स भी एज जो हमारे बॉडी में एंडोजेनियस मीडिएटर होते हैं वो भी एज अ ड्रग यूज हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोन्स, जैसे कि ऑटोक्वायर्ड, जैसे कि आपका अदर जो आपके एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं, ये सब मैंने आपको नेचर ऑफ द ड्रग्स में मैंने आपको क्लियर किया। उसके बाद मैं आपको सोर्स ऑफ ड्रग पे लेकर के आया, जहां पर ड्रग का डेफिनेशन मैंने क्लियर किया, और उसके बाद सोर्स ऑफ ड्रग में मैंने नेचुरल सोर्स, सिंथेटिक और बायोटेक्नोलॉजी मैंने एग्जांपल दिया। नेचुरल में मैंने प्लांट्स का एग्जांपल दिया कि प्लांट से ड्रग को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, मैंने वहां पर एग्जांपल दिया कि ह्यूमन से ड्रग को ऑब्टेन कर सकते हैं, मैंने एग्जांपल दिया मिनरल से ड्रग को ऑब्टेन कर सकते हैं, मैंने एग्जांपल दिया एनिमल से ड्रग को ऑब्टेन कर सकते हैं, मैंने एग्जांपल दिया कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी ड्रग को ऑब्टेन कर सकते हैं। देन हमने सिंथेटिक ड्रग पढ़ा, और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी ड्रग्स को हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया, जहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, सेल कल्चर से, इन सब से हम ड्रग्स को क्या करें, नाउअडेज ऑब्टेन करें। तो आज वाली क्लास में स्टूडेंट्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फर्दर क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में हम इसके आगे के कंसेप्ट को क्या करेंगे स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, अपने जूनियर, अपने सीनियर, अपने कलीग से जरूर चैनल को शेयर कीजिएगा। यही है चैनल जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीजें अभी प्रोवाइड की जा रही है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।